रॉबर्ट टी कियोसाकी एक ऐसा इंसान जिन्होंने करोड़ों लोगों की किस्मत बदली। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, फिर चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो या फिर बिरला हो, सब उनकी बताई हुई नसीहतों को फॉलो करते हैं। इन्होंने 1997 में एक बुक लिखी, इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक की अब तक मोर देन 4 करोड़ कॉपीज बिक चुकी है अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बुक के अंदर उन्होंने 6 ऐसे पॉइंट लिखे हैं जिसको कि कोई भी एक बंदा अगर फॉलो करता है, उसको अपनी लाइफ के अंदर अगर अप्लाई करता है, तो वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो भी अपने आप को एक रिच इंसान बना सकता है। उनकी ये बुक मोर देन 2 डिकेड्स तक बेस्ट सेलिंग बुक भी रही। वो अपने कॉन्ट्रोवर्शियल बयान के कारण काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहे, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि स्कूल जाना इज़ लाइक बीइंग फुलनेस, मतलब स्कूल जाना एक मूर्खता का काम है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। गाइस, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने लाइफ के अंदर अब तक ऑलमोस्ट $100 मिलियन बनाए हैं, जिसको अगर हम लोग इंडियन मनी के अंदर कन्वर्ट करें तो इतना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा कि कई सारे देश की जीडीपी इससे कम पड़ जाएगी। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर करीब $1.2 बिलियन का कर्ज है। इसके बाद मानो ये खबर जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई। लोगों के अंदर डर फैल गया कि यार, हम जिसकी बताई हुई नसीहतों को फॉलो करते हैं वो बंदा तो खुद इतने बड़े कर्ज में। अब गाइज, इनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज आया कहाँ से और इतना बड़ा कर्ज हुआ कैसे, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इसके बुक के अंदर लिखी हुई वो 6 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसके कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करता है तो वो खुद को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर। पॉइंट नंबर 1, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि रिच डिड नॉट वर्क फॉर मनी, देयर मनी वर्क्स फॉर देम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ऐसा रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 में। एंड फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम लोग अपने अगल बगल, अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोसाइटी में, अपने फैमिलीज मेंबर में कहीं भी देखेंगे तो जो 95% लोग हैं जो कि पुअर एंड मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, जो 5% है, जो रियल में वेल्दी है, जो रियल में रिच है, उनके लिए उनका पैसा काम करता है। वो लोग बस एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, वो लोग बस एक फाउंडेशन बना लेते हैं, बाकी सारा काम उनके एम्प्लॉय करते हैं। बदले में वो एम्प्लॉय को क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए उनका पैसा काम करता है, वो खुद पैसों के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जो रिच लोग होते हैं वो फिनेंशियल लिटरेसी जानते हैं, बट जो पुअर एंड मिडिल क्लास लोग होते हैं वो फिनेंशियल लिटरेसी नहीं जानते। बेसिकली गाइज, फिनेंशियल लिटरेसी मतलब फिनेंशियल नॉलेज। जो रिच लोग होते हैं उनके पास फिनेंशियल एजुकेशन होता है, फिनेंशियल नॉलेज होता है, बट जो पुअर एंड मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास फिनेंशियल नॉलेज, फिनेंशियल एजुकेशन नहीं होता है। जो रिच लोग होते हैं उनको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस पता होता है, बट जो पुअर एंड मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता है। जो पुअर लोग होते हैं उनके पास तो कोई एसेट्स होते ही नहीं है, बिकॉज फ्रेंड्स उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स होती है बहुत ही मिनिमम होती है। वो जो भी कमाते हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में उनकी निकल जाती है। बट फ्रेंड्स, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ परचेज करते हैं। पर जो रिच लोग होते हैं वो एसेट्स पहले परचेज करते हैं और लाइबिलिटीज़ बाद में। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लाइबिलिटीज़ पहले परचेज करते हैं और एसेट्स उनके पास भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइबिलिटीज़ परचेज करते हैं उनको लगता है कि वही उनकी एसेट्स है। बाय द वे गाइज, अगर आप लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एसेट्स वो होती है जो हमारे पॉकेट के अंदर पैसा ला करके देती है, एंड लाइबिलिटीज़ वो होती है जो हमारे पॉकेट से पैसा बाहर निकालती है। पॉइंट नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, जिसके अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दैट डजंट मैटर इन विच प्रोफेशन यू आर। आप कौन से प्रोफेशन में हैं, आप क्या कर रहे हैं, स्टिल आपको एक अच्छा बिजनेस, आपका खुद का एक बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एक दफ़ा रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बैंक में जाते हैं। बैंक में जाने के बाद किसी बंदे से एक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट्स योर बिजनेस। तो वो बंदा हंसता है और थोड़ा सा स्माइल देने के बाद जवाब देता है कि आई एम अ बैंकर। देन रॉबर्ट टी कियोसाकी उससे पूछते हैं कि डू यू ओन बैंक। देन वो बंदा फिर से स्माइल करता है, बोलता है नो आई एम वर्किंग देयर, मैं वहाँ काम करता हूँ। देन रॉबर्ट टी कियोसाकी उनको कहते हैं कि इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स योर प्रोफेशन। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दैट डजंट मैटर, आप कौन से एरिया में हैं, आप किस फील्ड में हैं, आप कौन से प्रोफेशन में हैं, आपका अपना एक खुद का बिजनेस जरूर होना चाहिए। जो रिच पर्सन होते हैं उनका एक खुद का बिजनेस जरूर होता है। पॉइंट नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्स डिडक्शन, जिसके अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनका कहना है कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स होता है वो एक मिडिल क्लास लोग पे करते हैं। अब गाइज, ये बात सुन के आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। आप लोग सोचेंगे कि यार, सबसे ज़्यादा तो अर्निंग एक बिजनेसमैन की होती है, तो फिर सबसे ज़्यादा टैक्स एक मिडिल क्लास लोग कैसे पे करता है। एंड गाइज, यही एक सीक्रेट है जिसके अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो ज़्यादातर लोग पुअर एंड मिडिल क्लास थे, तो वो लोग इसके अगेंस्ट न चले जाए, ये लोग इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट न कर दे, कोई एक्शन न ले ले, कोई विरोध न कर दे। इसीलिए उन लोगों को कहा गया कि जो जितना ज़्यादा अर्न करेगा वो इतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जो रिच लोग होते हैं वो पहले क्या करते हैं, अर्निंग के बाद स्पेंड करते हैं। अर्निंग से जो रेवेन्यू उनकी जनरेट होती है उसको पहले वो स्पेंड करते हैं, बाद में जो उनके पास अमाउंट बच जाता है उसके ऊपर वो टैक्स पे करते हैं। बट फ्रेंड्स, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं और जो पुअर लोग होते हैं वो पहले टैक्स पे करते हैं। क्यों?
बिकॉज उनकी जो सैलरी आती है, उनकी जो पे चेक्स आते हैं, उनमें सारा टैक्स डिडक्शन पहले से ही किया गया होता है। जो पुअर लोग होते हैं वो पहले टैक्स पे करते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको वो लोग क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जो रिच लोग होते हैं वो पैसा इन्वेंट करते हैं, वो पैसा अर्न नहीं करते हैं, वो पैसा कमाते नहीं है, बल्कि पैसा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अलग अलग इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अलग अलग बिजनेसेस के थ्रू। बट जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो पैसा अर्न करते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज फोकस ऑन हार्ड वर्क। लेकिन जो रिच लोग होते हैं, जो वेल्दी पर्सन होते हैं, वो फोकस करते हैं किस पे? स्मार्ट वर्क पे, रेदर देन हार्ड वर्क। एंड गाइस फाइनली द लास्ट वन इज पॉइंट नंबर 6, जिसके अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वर्क फॉर लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट टी कियोसाकी शुरू से ही हमारे स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में हम लोगों को सिर्फ पैसों के लिए काम करना सिखाया जाता है, रेदर देन हमारा पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सके। एंड फ्रेंड्स, हम लोग अगर देखें अपने अगल बगल, अपने इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे स्कूल एंड हमारी कॉलेजेस भी हम लोगों को यही सिखाती है, हमारी फैमिलीज भी हम लोगों को यही सिखाती है कि अच्छे से मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो। जितने अच्छे तुम मार्क्स लेके आओगे उतनी अच्छी तुम्हारी प्लेसमेंट होगी एंड उतनी अच्छी सैलरी तुम डिजर्व कर पाओगे। बट फ्रेंड्स, कोई ये नहीं सिखाता है कि हमारा पैसा हम लोगों के लिए कैसे कमा के दे, हमारे पैसे को हम लोग कैसे काम पर रख सके। तो इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वर्क फॉर लर्न, काम करो लेकिन सीखने के लिए, पैसों के लिए नहीं। तो गाइज, ये थी उन बेस्ट सेलिंग ऑथर की फिलॉसफी, जिसको फॉलो करके न जाने कितने लोगों ने अपने लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि आखिर ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है, इतनी सारी चीज़ों को जानता है, जब फिनेंशियल मार्केट के बारे में इतना अवेयर है, तो फिर इसके ऊपर इतना बड़ा कर्ज क्यों है? दैट्स अ सीक्रेट। यही अमीरों का सीक्रेट है फ्रेंड्स, जो कि रिच को और भी ज़्यादा रिच बनने में हेल्प करता है। क्योंकि जो रिच लोग होते हैं वो डेट का यूज़ करते हैं एसेट्स बाई करने में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रिच लोग होते हैं वो डेट का यूज़ करते हैं एसेट्स परचेज करने में। लेकिन जो पुअर और मिडिल क्लास होते हैं, जो पुअर होते हैं उस बेसिकली उनके पास तो कहीं कुछ होता ही नहीं है। उनकी सारी ज़िंदगी रोज़मर्रा में गुजर जाती है। वो बस आज पे बिलीव रखते हैं, आज कमा कर खा लिए, बस हो गया, कल की कल देखी जाएगी। बट फ्रेंड्स, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो डेट का यूज़ करते हैं लाइबिलिटीज़ को बाई करने में। फॉर एग्जांपल, वो लोग लोन पे कार ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, बाइक्स ले लेते हैं और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं। उनको वो लोग सोचते हैं कि वो इसका एसेट्स है। बट फ्रेंड्स, जो रिच लोग होते हैं वो डेट का यूज़ करते हैं एसेट्स परचेज करने में। फॉर एग्जांपल, उन्होंने किसी बैंक से 100 करोड़ रुपीज़ लिए, राइट, 5% के इंटरेस्ट रेट पे, और उसी पैसों को उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया 10% के इंटरेस्ट रेट पे। अब 20 का जो उनका अमाउंट आता है, जो उनसे रेवेन्यू जनरेट होगी, जो उनसे अर्निंग जनरेट होगी, उनका 5% वो क्या करेंगे? बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। बाकी जो 5% है उसको खुद एंजॉय करेंगे। एंड फ्रेंड्स, दैट्स अ सीक्रेट व्हिच हेल्प्स टू रिच बिकम मोर रिचर। एंड यही बात रॉबर्ट टी कियोसाकी भी कबूल करते हैं कि वो डेट का यूज़ करते हैं अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड करने में, जो कि उनको और भी ज़्यादा रिच बनने में हेल्प करती है। एंड फ्रेंड्स, दैट्स अ सीक्रेट। तो आई होप गाइज मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, मैं कैसे एसेट्स परचेज करूँ, तो डोंट वरी गाइज, आपका भाई है आपके लिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। फ्रेंड्स, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 सालों से। इस चैनल के ऊपर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एकदम स्क्रैच से वीडियोस लाने वाला, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियोस होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग स्टॉक मार्केट को एकदम डीपली, एकदम डिटेल में, एकदम स्क्रैच से जानेंगे। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न वगैरह क्या होते हैं, सारी चीज़ें। तो मेक श्योर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल फॉर स्प्रेड द अवेयरनेस। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय बाय।